जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले के थाना मेहनगर के अंदर एक गांव आता है गुरेथा, वहां पर मौजूद है। और आप देखेंगे तो एक ऐसा परिवार है कि अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास और कॉलोनी, लेकिन आप ये देख लें कि इनके रहने की जगह कैसी है, किस गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। उसी गुर्बत की जिंदगी में कुछ झोला छाप डॉक्टरों का खामियाजा ये मिला कि ये महिला बाजू में बैठी हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। तो हमारे साथ में ये भाई साहब बैठे हैं, हम इनसे जानेंगे कि पूरा मसला आखिर क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बच्चेलाल सरोज है। बच्चेलाल सरोज जी, आखिर ये जो आप ये लेके बैठे हैं इतने सारे पेपर, ये किस चीज की और क्या समस्या है ये बताएं। सर, मेरी मैडम है अंजू पासवान, इनका डिलीवरी का मैटर है। और हमने अपने जो पेपर लिया है, पहले मैं इसको बता दूं, ये हमने जिला अधिकारी डीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दिया है जी। इसके बाद फिर हमने सीएमओ साहब को दिया एप्लीकेशन, फिर इसके बाद हमने कप्तान साहब एसपी साहब को भी दिया है, और इसके बाद उप जिला अधिकारी को भी हमने दिया है। ये सारे, और अपने मेहनगर थाना जो अनिल सिंह है, मैंने उनको भी अपनी सारी बातें बताई और वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन भी दिया जी। तो अभी मैं चाहता हूँ सर कि मेरा ये सारी चीजें सुनवाई हो। नहीं, आपने चौकी पे जो एप्लीकेशन दिया था तो किस चीज को लेकर दिया था, समस्या क्या थी? समस्या यही थी कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। किस चीज को लेकर सुनवाई? मतलब इनकी डिलीवरी को लेकर। अच्छा, डिलीवरी को लेकर। जी। तो इनकी डिलीवरी कहाँ पर हुई थी? इनकी डिलीवरी हुई थी अहियाई, एक बाजार है, वहाँ पे एक विकास हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के डॉक्टर है दिनेश चंद्र यादव जी। उन्होंने हमारी वाइफ का प्रेगनेंसी थी, उसमें ऑपरेशन करके बच्ची पैदा की 8 जनवरी को। अच्छा। और वो ऑपरेशन सफल नहीं रहा, तो वो तबीयत ज्यादा खराब होने पे उन्हीं के कहने से हमने रमा हॉस्पिटल ले गए थे। और वहाँ पे थोड़ा सा इलाज तो हुआ, कुछ आराम तो मिला, पर ज्यादा कुछ आराम नहीं हुआ। क्या इनको, मिसेस को, क्या हॉस्पिटल में रमा में जब आप ले गए तो रमा वालों ने क्या बताया? रमा वाले ने बताया कि इनकी जो ऑपरेशन है वो गलत तरीके से हुआ है, ऑपरेशन सही नहीं है, ये जो दिक्कत हो रही है ऑपरेशन की वजह से हो रही है। तो फिर हमने डॉक्टर साहब को फोन करके बताया, भी सोनोग्राफी भी वहाँ से भेजी कि देखिए सर, ऑपरेशन आपने सही नहीं किया है। तो वो बार बार कहते थे मेरे ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऑपरेशन सब बढ़िया है। तो यही सर बार बार करने के बाद भी नहीं सुन रहे थे, और जब मैंने उनसे बातें की तो माने नहीं, तो फिर मैंने सब एप्लीकेशन भी देना शुरू कर दिया। और आज मेरी वाइफ का जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो फिर वहाँ से भी आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने आर.के. पांडे एक है जो सरकारी पीजीआई में पोस्टेड है, उन्हीं का एक प्राइवेट क्लिनिक है जहाँ पे मैंने अपनी वाइफ का। कहाँ पर है उनका क्लिनिक? ये अपना जो सिधारी थाना है उसके पीछे कमिश्नरी है। अच्छा, यानी वो पीजीआई में गवर्नमेंटी जॉब पे है और वहाँ पर अपना प्राइवेट सिधारी पे प्राइवेट क्लिनिक डाल के बैठे हैं जी। हाँ। और वहाँ पे उन्होंने हमने लिया के दिखाया इनको, अपनी रिपोर्ट पहले तो लिया के दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जिंदगी बहुत कम, 1 दिन की बची है, 1-2 दिन और अथवा करेंगे, आप इनको करो जल्दी से लेके आके यहाँ एडमिट कराओ, ताकि हम उनका तुरंत ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो फिर आप अपनी वाइफ को नहीं पाओगे। सर, मैं रोते भी लगते, फिर उनके पास लेके गया, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने उनसे बहुत हाथ जोड़ रिक्वेस्ट किया, तो सर ने हमारा ऑपरेशन किया। वो हमारे लिए भगवान है। आज उन्हीं की वजह से जो थोड़ी मोड़ी जिंदगी बची है, चल रही है, बस उन्हीं की वजह से। तो आपने जैसे सीएमओ साहब को लेटर दिया जी, आपने डीएम साहब को दिया, आपने एसपी साहब को दिया, उप जिला अधिकारी को दिया, आपने थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह को दिया, तो कहीं से आपको कुछ न्याय नहीं मिला? अभी तक सर कोई न्याय नहीं मिला, ना कोई संतोषजनक कोई जवाब सवाल हुआ हमसे, ना कोई अभी तक कोई पूछताछ हुई, ना तक यहाँ तक कि हमारी कोई रिपोर्ट थाने में लिखी गई। उन्होंने सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि सीएमओ का केस है, जाकर वहाँ निपटिए, यहाँ पे मत आइए। क्यों उन्होंने, कि मतलब नहीं, क्या उनका कारण था कि हमारी मैंने अपनी वाइफ को लेके भी दिखाया भी सामने कि सर कम से कम वाइफ का बयान तो ले लो। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। तो सबसे बड़ा लड़का कितने साल का है? वो है 8 साल का। और जो डिलीवरी हुई थी वो बच्ची? अभी हमारी बच्ची 2 महीने की सर। 2 महीने की बच्ची। तो आप चाहते क्या? मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रशासन मदद करे, हमारे साथ इंसाफ करे, ताकि हम अपने बच्चों को, कुछ हो जाएगा इनको तो हमारे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? कौन हमारे बच्चों को जिम्मेदार होगा? प्रशासन होगा या कोई अधिकारी होगा या कौन होगा? नहीं, ये तो देखिए जिला स्तर के अधिकारियों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर आपने उनको अवगत कराया है तो उनका ये कर्तव्य था कि उसके ऊपर काम करते जी। लेकिन यानी आप ये मानते हैं कि यहाँ पर अभी भी सिर्फ कागजी स्तर पे सब काम होता है, जमीनी स्तर पे नहीं? जमीनी स्तर पे सर अभी कुछ नहीं हुआ, ना कुछ मुझे मिला है, बस खाली मोबाइल पे थोड़ा मोड़ा मैसेज दे देते हैं, भाई कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अच्छा, ये जो आप लिए हैं, ये क्या, ये दिखाए संजय भाई, ये इसको ऐसे पकड़िए, ये पूरा रमा हॉस्पिटल की है? जी, ये पूरे रमा हॉस्पिटल की है, और वहाँ पे मैंने इलाज करा, उसकी सारी फाइलें
बाकी सीटी स्कैन है, सोनोग्राफी है, सब इसके अंदर है? सब इसके अंदर है सर। अच्छा चलिए ठीक है। आपका नाम बताइए। अंजू पासवान। अंजू पासवान जी, आपके पति जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरा सही है? सही है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे दोषियों के बारे में? न्याय चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ दुर्घटना ना हो जो हमारे साथ हो रही है। बोलिए, डरिए मत, बोलिए, आप बिंदास बोलिए, आप जो चाहती हैं बताएं ताकि आपकी आवाज आगे तक पहुंचाई जाए। हाँ, हमें वही चाहिए जो हमें इंसाफ चाहिए सर। हमें सर पेट दुख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उनको बोलने में तकलीफ हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें, इस परिवार की स्थिति देखें, इनका रहन सहन देखें कि आज ये परिवार कैसी जिंदगी जी रहा है कि एक 2 महीने का बच्चा गोद में है, पति परेशान है बच्चों को लेकर, मिसेस को लेकर कि ये लेटरिन बाथरूम तक नहीं कर सकती, और वहीं पर जब जिला स्तर के जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाता है लेकिन वो चुप्पी साध लेते हैं। क्या यही सबका साथ और सबके विकास की रणनीति है? और रहा सवाल जहां तक आजमगढ़ के सीएमओ की बात है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मैटर हो गए हैं कि जिसमें सीएमओ को बार बार अवगत कराया गया लेकिन सीएमओ ने अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की। सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है, सीएमओ का ये कर्तव्य है कि वो अपने जिला स्तर के अंदर कितने डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, कितने अनरजिस्टर्ड हैं, कितने जिनको कहा जाता है कि झोला छाप है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। न कि आज ये पीड़ित मीडिया के सामने आया, ये उजागर हो गए, ऐसे और कितने परिवार होंगे कि जो ये झोला छाप डॉक्टरों की मार सह रहे होंगे, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे होंगे। अब देखना यह है कि जिला स्तर के अधिकारी या प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पे कुछ सख्त एक्शन लेती है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करती है। क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ में साबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।